और चुप करके वैल्यू लिख दें। साजी चुप करके, हाँ जी चुप करके लिख देते हैं। लो जी स्टूडेंट्स, आपने चुप करके लिख दिया है। ओके हो गया। ओके सर जी। सर जी सीकेंड थीटा जो है ना, हाँ जी सर जी ये कोस का रेसिप्रोकल होता है, तो आप कोस का रेसिप्रोकल लिख देना। 5 ऊपर लिख दें, लिख दिया। 3 नीचे लिख दें और होल का स्क्वायर लिख दें। अरे लिख दिया, अरे लिख दिया, लिख दिया। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई, आज फिर से एक नई वीडियो में एक नए जुनून के साथ हाजिर हुआ हूँ और आज के लेक्चर को फिर करते हैं स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.3 हम स्टार्ट करने लगे हैं और इसके क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं। इफ थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर ये जो थीटा है ना कहता पहले क्वाड्रेंट में लाई करे। पहला क्वाड्रेंट से मुराद ये मेरे पास एक्स एक्सिस लाइन होती है और ये मेरे पास वाई एक्सिस वाली लाइन होती है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इससे तो आप ये तो आपको पता ही होगा। हाँ जी सर जी। आगे आ जाए। फाइंड द रिमेनिंग, हमने क्या फाइंड करना है? रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा फाइंड करना है। मतलब कहने का कि साइन थीटा की रेशियो तो हमें दी हुई है 2/3 है, बाकी जो फंक्शन है उनकी रेशो क्या होगी? साइन की तो ये है, बाकियों की क्या होगी? बाकियों से मुराद कोस की रेशो क्या होगी? कोस थीटा की। अरे भाई टेन थीटा की क्या होगी? अरे भाई कोट थीटा की क्या होगी? अरे भाई सीकेंड थीटा की क्या होगी? अरे भाई कोसिकेंड थीटा की क्या होगी? इनकी भी हमने रेशो फाइंड करनी है। रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से मुराद ये भी हमने फाइंड करना है। ओके हो गया, समझ आ गई स्टेटमेंट की। तो फिर आ जाओ पार्ट 1 करते हैं। साइन थीटा इक्वल 2/3। तो हमारे पास इसके लिए हमें वही ट्राइंगल बनानी पड़ेगी। ट्राइंगल उसने कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल लाई करना चाहिए, तो हमें फिर पहले क्वाड्रेंट में ही ट्राइंगल बनानी पड़ेगी। लो जी इस तरह से, लो जी इस तरह से, लो जी इस तरह से। अब ये हमारे पास 90 डिग्री का है, 90 डिग्री एंगल होता है। हाँ जी, इसको हम थीटा मान ले। इस एंगल को अगर मैं पॉइंटर चेंज करके कह दूं थीटा, अब ये जो एंगल थीटा ये पहले क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट में ना, हाँ जी ये पहले क्वाड्रेंट में। ओके हो गया। अगर ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है। एंगल थीटा ये हमने माना है, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा और फिर ये क्या होगा? ये आप सारे ही कहेंगे सर जी बेस 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 होगा। अरे क्या बात है। अब स्टूडेंट देखें, साइन थीटा इक्वल है 2/3। अच्छा स्टूडेंट्स आप मुझे ये बताएं साइन कोस टैन इनकी रेशियो क्या है? वही जो मैंने आपको बताया हुआ है, छोटी सी एक ट्रिक बताई हुई है याद करने की, पाही बाही और पाबी। हाँ जी, पाई बाई पाबी। जैसे पाही P/H आ जाएगा, पाही साइन कोस टैन की, कोस आ जाएगा बाही B/H और टैन आ जाएगा पाबी P/B, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये मैंने बताया हुआ ऐसे ही है। अब देखना साइन थीटा इक्वल है हमारे पास किसके होता है? P/H के होता है ना। हाँ जी P/H के। इसका मतलब P की वैल्यू 2 है, H की वैल्यू 3 है। साइन थीटा की रेशो उसने खुद दी है 2/3 और ये हमें पता है कि P/H साइन थीटा बराबर होता है P/H के। इस तरह से हम कह सकते हैं कि P बराबर होगा 2 के, H बराबर होगा 3 के। आ जाओ जी, P बराबर होगा, अगर मैं पॉइंटर चेंज करके लिख दूं, P बराबर होगा 2 के और H बराबर कितने के है? H बराबर कितने के है? 3 के। ओके हो गया। सो जब हमने साइन की तो हमें रेशो दी हुई है, अब जब कोज की निकालेंगे तो कोज का हमें लिखना पड़ेगा ना B/H। हाँ जी लिखना पड़ेगा। तो B की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, H की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे। अब B की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं है, तो फिर पुट कैसे करेंगे? तो B की वैल्यू हमें पुट करनी तो है, तो स्टूडेंट इसके लिए हमें B की पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब वो कैसे निकालनी है? इसके लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा। पीछे से मुराद क्लास 8 की यादों में जाना पड़ेगा। वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं, वो वाला।
लो जी स्टूडेंट्स, मैंने लिख दिया है पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या होता है? ये हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर भी लिख लेते हैं, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर लिख लें या एल्टीट्यूड लिखें, इसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं इस लेंथ को, और इस लेंथ को एल्टीट्यूड भी कहते हैं। ये पाइथागोरस भाई साहब ने हमें फार्मूला बना के दिया हो, ये इसकी मदद से हम b की वैल्यू निकालेंगे। ओके, आज हम निकालते हैं। h कितना है? h साथी हमें 3 के इक्वल है। जब h 3 के इक्वल है तो ये h का स्क्वायर है, 3 का भी स्क्वायर आ जाएगा। b की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है। p की वैल्यू कितनी है? p इक्वल 2 के है तो 2 लिखेंगे और 2 का स्क्वायर लिखेंगे। 3 का स्क्वायर 9, हाँ जी सर जी, b का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 को हम लेफ्ट साइड पे, जब लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे 9 माइनस के 4 हो जाएंगे ना, हाँ जी, इसको लेफ्ट 9 माइनस 4। ओके हो गया। यहाँ पे आ जाए, b का स्क्वायर बराबर होगा 9 में से 4 निकालेंगे, अरे सर जी 5 आ जाएंगे। हमने अकेला b फाइंड करना है, ऊपर वाले स्क्वायर को फिनिश कर देना, ख़त्म कर देना। हाँ जी, कैसे ख़त्म करेंगे? अरे इसके लिए स्क्वायर रूट भाई साहब को लाना पड़ेगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है और b आ जाएगा 5 का स्क्वायर रूट। अच्छा, अगर प्लस माइनस नहीं लगाना, क्योंकि ये जो हमारे पास b है ना, b हमारे पास क्या है? b हमारे पास लेंथ है, और लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए प्लस माइनस नहीं लगाने का। तो b हमें फाइंड हो गया। हाँ जी सर जी, b हमें फाइंड हो गया है। अब यहाँ पे लिख दें कि b बराबर होता है 5 का स्क्वायर रूट, और ये सारा कुछ आपने रफ वर्क करना है। जब रफ वर्क करना है, इसके बाद आपने पार्ट 1 पे आना है। अब पार्ट 1 हमने साइन थीटा इक्वल है 2/3 के। ओके हो गया। अब हम निकालेंगे रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, मतलब ये वाली रेशो अब हम निकालने लगे हैं। आज जी निकालते हैं। सोल्यूशन मैं यहीं पे लिख लेता हूँ। हाँ जी, सोल्यूशन मैंने ये लिख लिया, साइन थीटा इक्वल है 2/3 के। अब कोस थीटा बताएं, पहले तो आप चुप करके कोस बताएं किसके इक्वल होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना। हाँ जी, बाही के बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब b और h की वैल्यू लिख ले, बस इतना सा काम है। b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू 5 का अंडर रूट है। हाँ जी सर जी, 5 का अंडर रूट है। और h की h क्या है? h 3 है। लो जी, हमने कोस थीटा की भी रेशो निकाल ली। अरे ऐसे निकालें, अब तो इजी लगेंगे। आ जाओ जी, साइन हमें दिया था, कोस हमने निकाले। इसके बाद टेन थीटा, टेन बराबर होता है भाभी के, हाँ जी, p अपॉन b के बेस ओवर परपेंडिकुलर बेस। p कितना है? परपेंडिकुलर 2 है, और b से हमारा बेस कितनी है हमारे पास? 5 का स्क्वायर रूट है। लो जी स्टूडेंट, हमने ये भी फाइंड कर लिया। इसके बाद है साइन कोस टेन। अब हमारे पास रह गया ये वाला, तो हम पहले कोसिकेंट की वैल्यू निकाल लें। हाँ जी, कोसिकेंट थीटा की वैल्यू निकाल लें, फिर हम निकालेंगे सीकेंट थीटा की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे कोट थीटा की। इस तरीका कोसिकेंट, क्योंकि साइन का ये रेसिप्रोकल होता है। मैंने बताया हुआ है जो हमारे पास कोसिकेंट थीटा होता है ना, वो रेसिप्रोकल होता है 1/sin थीटा। वो साइन थीटा के 1/sin थीटा के बराबर होता है। ओके है, तो कोसिकेंट जब 1/sin थीटा के बराबर है, चलो मैं आपको एक दफ़ा समझा दूं, 1/sin थीटा के बराबर है तो 1/sin थीटा, साइन थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है 2/3, तो हम नीचे 2/3 लिख लेंगे। ओके हो गया। ओके, अब 2/3 हमारे पास देखना, हम इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई, इस डिवाइड को मैं इस डिवाइड में चेंज कर दूंगा, और 2/3 वैसे का वैसे लिख दूंगा। ये रफ वर्क लिख रहा हूँ। मल्टीप्लाई में जब चेंज करेंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली नीचे, 3/2 आ जाएगा। 3 1 3/2। लो जिसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, क्या आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3/2। तो सिंपल हमारे पे इसका मतलब कोसिकेंट थीटा क्या होता है? वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, उलट होता है। देखना, साइन थीटा की वैल्यू क्या थी? 2/3, तो हमारे पास कोसिकेंट की उलट आई है, 3/2 आई है। 3/2 आई है, क्यों? क्योंकि रेसिप्रोकल है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब सीकेंट थीटा कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। आप ऐसे ना करें, आप डायरेक्ट करें। कोसिकेंट थीटा सीकेंट थीटा इस कोस का रेसिप्रोकल होता है, तो अब इसका रेसिप्रोकल लिख दें। आप b/h है ना, आप h/b लिख दें। आप क्या लिखें? h/b लिख दें, और h और b की वैल्यू लिख दें। h हमारे पास कितना है? h यहाँ से देख लें 3 है, h 3 है, और b कितना है? b हमारे पास 5 का स्क्वायर रूट है। लो जी, आप ऐसे डायरेक्ट लिखें, ऐसे इतनी लंबी चौड़ी बहस में जाने की ज़रूरत अरे नहीं है। अरे क्या है? अरे नहीं है। ओके सर जी, कोट थीटा बराबर, कोट थीटा हमारे पास रेसिप्रोकल किसका होता है? tan का, 1/tan का। अरे मैंने बताया, मैंने सारे बताए हुए हैं पीछे वाले लेक्चर में।
पीछे वाली एक्सरसाइज में कोड थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, मतलब कोड जो है इसका रेसिप्रोकल है, इसका रेसिप्रोकल है, इसको उल्टा के लिख दें, P अपॉन बी है ना, तो अब B अपॉन P लिखें और चुप करके B की वैल्यू लिखें। B की वैल्यू 5 का स्क्वायर रूट है और P की वैल्यू उधर देखें, अब इधर देखें, लो जी ये हमने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर लिया। पार्ट 1 जिस तरह से किया इसी तरह से बाकी पार्ट करने हैं। अब मज़ा आएगा, आ जाओ देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 2, बिल्कुल पार्ट नंबर 1 ही की तरह है। इसमें यही है कि थीटा जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, वो फाइंड करनी है। मतलब ये हमें दी हुई है एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बाकी सारी ये 5 की 5 हमने फाइंड करनी है और बिल्कुल वैसे ही करनी है। अब यहाँ से कोस थीटा इक्वल है 3 और 4। अब हम 3 और 4 देखेंगे, ये बेस है, परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। हमें ये पता है कि कोस थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ये मैंने तीनों ही रेशियो लिख दिया है। ओके हो गया। कोस थीटा हमें ये पता है इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ओके, बी हमारे पास इक्वल 3 के है, फिर एच हमारे पास इक्वल 4 के है, तो बी से बेस हमारी क्या है, बेस इक्वल हमारे पास 3 के है। लो जी, मैं पॉइंटर चेंज करके यहाँ पे लिख लेता हूँ 3, और हाइपोटेन्यूज कितनी है, हाइपोटेन्यूज इक्वल 4 है। अब स्टूडेंट देखें, अब हमने P फाइंड करना है, पर पेन कैसे फाइंड करेंगे, यही पाइथागोरस थ्योरम से हम फाइंड कर लेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने पहले कहा था कि आप ये चीज़ और ये चीज़ रफ पे कर लेना, बेहतर ये आप एक क्वेश्चन के अंदर ही करना, रफ ना करना, बेहतर ये और ये आप क्वेश्चन के अंदर ही कर लेना। ओके है। अब इसमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है, यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। हम ये कहेंगे एच हमारे पास 4 है, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल सही। इसके बाद बी इक्वल 3 के है, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल सही। प्लस परपेंडिकुलर पी तो हमने फाइंड करना है, ये तो हम वैसे का वैसे लिखेंगे। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस हमारे पास P का स्क्वायर 9 हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। जब 9 लेफ्ट साइड पे आएगा तो माइनस क्या 9। इसके बाद P हमारे पास P स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 16 में से 9 निकालेंगे तो 7 आएगा। हाँ जी, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट भाई साहब को लाना पड़ेगा, स्क्वायर रूट दोनों तरफ लगाएंगे और हमारे पास 7 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसका मतलब P हम इस तरह से निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर हम निकालेंगे जो कि 7 का स्क्वायर रूट है। अब हम साइन टैन कोसिकेंड फाइंड कर लेते हैं। तो फिर ये बताएं साइन थीटा की रेशियो क्या है। साइन बराबर होता है पाई, मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो पहले आप लिख लें परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, इसके बाद चुप करके P और H की वैल्यू लिख दें। परपेंडिकुलर कितना है 7 का स्क्वायर रूट, हाइपोटेन्यूज कितना है इधर देखें 4 है, अब इधर देखें ये मैंने 4 लिख दिया। लो जी, बड़ी बात है, बड़ी बात है। अरे सर जी कोई बड़ी बात नहीं। टैन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। ओके हो गया। तो चुप करके P और B की वैल्यू लिखें। P हमारे पास कितना है 7 का स्क्वायर रूट है, और B से मुराद बेस कितनी है, अरे बेस 3 है। लो जी, ये लिख दिया। इसके बाद कोसिकेंड थीटा। अब कोसिकेंड सीकेंड टैन ये हमारे पास उलट है। कोसिकेंड किसका है, साइन का उलट होता है, ये मैंने लिख दिया। कोसिकेंड साइन का इनवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है। सीकेंड कोस का होता है, कोड टैन का होता है। ये सारे आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, उलट हैं। कोसिकेंड हमारे पास साइन का है ना, हाँ जी साइन का। तो साइन क्या है, साइन हमारे पास P अपॉन H है, तो उसको उल्टा के लिख दें क्योंकि ये ऑपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो इसका भी आप रेसिप्रोकल ले लें। H ऊपर चला जाएगा और P भाई साहब नीचे आ जाएगा। लो जी, H और P की चुप करके वैल्यू लिखें। चुप करके लिखना, सही चुप करके लिखेंगे। हाँ जी, P कितने हैं, अरे P हमारे पास 7 का स्क्वायर रूट है। लो जी, सीकेंड कोज का रेसिप्रोकल होता है। हाँ जी, तो कोज को उल्टा के लिख लें, B अपॉन H है ना, तो आप H अपॉन B लिख दें और चुप करके वैल्यू लिख दें। हाँ जी चुप करके, हाँ जी चुप करके लिख देते हैं। लो जी स्टूडेंट्स, आपने चुप करके लिख दिया है। ओके हो गया, ओके सर जी। अब स्टूडेंट्स आ जाए कोड थीटा। अब कोड थीटा जो है ये रेसिप्रोकल किसका होता है, टैन थीटा का। तो टैन को उल्टा दें, अरे टैन थीटा का रेसिप्रोकल, इसको उल्टा के लिख दें। P अपॉन B है तो अब B अपॉन P लिखें, आप उलट करके लिखें और चुप करके वैल्यू लिख दें। तो B हमारे पास 3 है और P हमारे पास क्या है, अरे 7 का स्क्वायर रूट है।
B3 है और P हमारे पास 7 का स्क्वायर रूट है। लो जी, हमने बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी हमने फाइंड कर लिया। क्या कर लिया है, क्या कर लिया है, अरे फाइंड कर लिया है। ओके हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 हमारे पास क्या है, tan थीटा 1/2। अब tan की रेशो जो हमें पता है वो क्या होती है, वो हमारे पास होती है पाही बाही पाबी होती है, पाबी, P/B। हाँ जी, P/B। इसका मतलब P इक्वल 1 के और B इक्वल 2 के। तो P मैंने इक्वल 1 के रखा और B इक्वल मैंने 2 के रखा। इसके बाद मुझे हाइपोटेन्यूज नहीं दिया गया था, तो मैंने अपना फार्मूला लगाया और यहाँ से मैं h निकाल लूँगा। एच स्क्वायर इक्वल होता है बी स्क्वायर प्लस के पी का स्क्वायर। हाँ जी, b की वैल्यू हमें दी थी 2 और p की वैल्यू हमें पता थी 1। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 4 + 1 कितना होता है, 5 होता है। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लगाया, तो h इक्वल कितने के आ गया, 5 का स्क्वायर रूट। तो h की भी मैंने वैल्यू निकाल ली, 5 का स्क्वायर रूट। अब हम इस तरह से निकाल लेते हैं साइन थीटा। साइन की रेशो क्या होती है, P/H होती है, पाही P/H होती है। तो P की वैल्यू क्या है, P हमारे पास इक्वल 1 के है और H हमारे पास इक्वल 5 का स्क्वायर रूट है। किसका, 5 का स्क्वायर। लो जी, इसके बाद कोस थीटा, कोस बराबर होता है B/H। तो B की वैल्यू मैंने लिखी जो कि 2 है, H की वैल्यू लिखी जो कि हमारे पास 5 का स्क्वायर रूट है। इसके बाद कोसिकेंट, ये उलट है किसका, साइन का। तो साइन हमारे पास P/H है ना, तो आप H/P लिखें और H की वैल्यू हमारे पास 5 का स्क्वायर रूट है। हाँ जी, और P की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 लिखा। अब हर नंबर के नीचे 1 होता है, आप हर नंबर के नीचे 1 होता है तो आप नीचे से 1 को ख़त्म कर दें। नीचे से ख़त्म कर दिया, अब भी इसके नीचे 1 है लेकिन हम लिखते नहीं हैं नीचे 1। ओके हो गया। सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा कोस का रेसिप्रोकल होता है, तो हम इसको उल्टा के लिख देंगे। मैं तो एक बात और कहता हूँ, जब सीकेंट जो है कोस का रेसिप्रोकल होता है ना, तो इसका आंसर को ही उल्टा के लिख दें। 2/5 का अंडर रूट है, आप 5√2 लिख दें। 5√2, 5 को ऊपर लिखें और 2 ऊपर है नीचे लिखें। आप ये ना ही लिखें, आप सीकेंट थीटा डायरेक्ट ये लिख दें, कोस का रेसिप्रोकल लिख दें। अरे क्या बात है, क्या बात है। आगे वाला क्वेश्चन मैं कहता हूँ ऐसे कर दिया करेंगे, सही नहीं। कोट थीटा, कोट हमारे पास tan का रेसिप्रोकल होता है, तो आप इसको उल्टा के लिख दें। 1/2 है ना, तो 2/1 लिख दें, 2/1। वैसे मैंने ये भी लिखा है, अगर आपको ऐसे सही समझ आ रही है ना, ऐसे लिखने के बाद ये लिखना है तो भी सही है, और अगर डायरेक्ट आपने इसको उल्टा के लिखना तो भी सही है। अब इसके नीचे भी 1 है, जब 1 आ जाए तो नीचे 1 नहीं लिखते होते। अरे भाई ऐसे ही लिख देते हैं। ओके है, आज फिर करते हैं नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4। अब पार्ट 4 देखिए, सीकेंट थीटा इक्वल है 3 के। अब सीकेंट थीटा ये तो किसी का उलट है। अब सीकेंट थीटा किसका उलट होता है, कोस का। कोस का रेसिप्रोकल होता है, तो कोस का रेसिप्रोकल ले लें। कोस हमारे पास होता है B/H, तो कोस का रेसिप्रोकल क्या होगा, H/B। H ऊपर चला जाएगा और B नीचे आ जाएगा, H ऊपर चला जाएगा और हमारे पास क्या होगा, B नीचे आ जाएगा। H/ हमारे पास H/B आ जाएगा। ओके हो गया। कोस को हमने उल्टा के लिख दिया, ये हमारे पास सीकेंट थीटा। ओके, अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है, और किसी भी नंबर के नीचे कुछ ना हो तो क्या होता है, अरे मैंने बताया 1 होता है। तो H इक्वल 3 के है, तो H की वैल्यू 3 होगी और B 1 होगा। H 3 होगा और B हमारा क्या होगा, 1 होगा। ये दो तो हमें यहाँ से पता चल जाएगी। एक P रह जाएगा, वो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। ये फार्मूला होता है, H की वैल्यू 3 है, हाँ जी 3 है, इक्वल B की वैल्यू 1 है, 1 है। ये हमने निकाला है। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 1 लेफ्ट साइड पे है, 9 - 1, 9 में से 1 निकालेंगे 8 आ जाएगा और ये P स्क्वायर आ जाएगा। अपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, P आ जाएगा। 8 को ना उसने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। अब 8 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं, 2 × 2 × 2। ऐसे ही 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। अब ये हम जोड़ा बनाए, पहले ये 2 है ना, इसका हम जोड़ा बनाएंगे, 2 का स्क्वायर लिखेंगे, ये 2 वैसे ही लिखेंगे। अब स्क्वायर रूट को दोनों नंबरों पे अलग-अलग अप्लाई कर देंगे। इस पे अलग स्क्वायर रूट और इस पे अलग स्क्वायर रूट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए, ये अकेला 2 रह जाएगा और ये साथ में स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। दरमियान में मल्टीप्लाई लगाएं या ना लगाएं, बेहतर है फिर ना लगाएं। P आ जाएगा 2 × 2 का अंडर रूट। अब आ गया है
अब आप कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, सीकेंड थीटा हमें दिया गया था, साइन कोस अपनी तरतीब से लिख लें। हाँ, इसकी तरतीब आगे पीछे हो सकती है। आपने साइन थीटा मैंने पहले निकाला है ना, ज़रूरी नहीं है आपने साइन थीटा ही पहले निकालें। अब कोई भी आप कोस पहले निकालें, आप कोसिकेंड निकालें, आप टैन निकालें, कुछ भी आप पहले फाइंड कर सकते हैं, इससे घबराना नहीं है। ओके, आगे पीछे हो जाए तो खैर है। तो पहले हम साइन थीटा फाइंड करते हैं, पी अपॉन एच होता है। हाँ जी, तो पी की वैल्यू कितनी है, पी की 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट है। एच की कितनी है, एच 3 है, लो जी 3 लिख दिया। कोस थीटा बी अपॉन एच होता है, बी की वैल्यू 1 है और एच की वैल्यू हमारे पास 3 है, लो जी ये लिख दिया। इसके बाद कोसिकेंड थीटा, कोसिकेंड हमें पता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो इसी को उल्टा के लिख दें, 3 ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। क्या बात है। टैन थीटा, टैन थीटा हमारे पास, हाँ जी टैन तो यहाँ पे लिखना चाहिए था, इसको नीचे लिखना चाहिए था, है ना। नहीं भाई, कोई ज़रूरी नहीं है, जहाँ पे मर्जी लिख लें। टैन यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। टैन बराबर होता है पी अपॉन बी के। हाँ जी, तो पी की वैल्यू देखें क्या है, हमारे पास स्क्वायर रूट वाली है और नीचे बी है, बी हमारे पास 1 है और नीचे आमतौर पे हम 1 नहीं लिखते। अरे आमतौर पे 1 हम नहीं लिखते। इसके बाद कोट थीटा बी अपॉन पी है, मतलब इसी का रेसिप्रोकल लें। इसके नीचे 1 था, 1 ऊपर चला गया, ये ऊपर है ये नीचे आ गया, लो जी फाइंड कर लिया, काम ख़त्म हुआ, काम ख़त्म हुआ। स्क्रीनशॉट लेना है तो अब स्क्रीनशॉट लें और हम करते हैं नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट वाला पार्ट और इस लेक्चर का भी लास्ट वाला ही करते हैं, बाकी फिर बाद में करेंगे। सो कोट थीटा हमें दिया गया 3/2 होल का स्क्वायर रूट है। तो स्टूडेंट्स मैं इसको ऐसे ना लिख सकता हूँ, ऐसे मैं लिख सकता हूँ, कैसे भला, 3/2 का अंडर रूट है ना, तो मैं अंडर रूट को मतलब स्क्वायर रूट को दोनों नंबरों पे अलहदा अलहदा अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये हम 3 के ऊपर अलहदा स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, 2 के ऊपर अलहदा कर देंगे। अगर 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं ना, तो फिर हम स्क्वायर रूट को अलहदा अलहदा अप्लाई कर सकते हैं। ओके हो गया। अब ये हमारे पास P है, H है, क्या है, तो हमें देखना पड़ेगा कोट थीटा किस, कोट थीटा की रेशो क्या है। कोट हमारे पास होता है टैन का रेसिप्रोकल, टैन का रेसिप्रोकल, तो टैन P ओवर B है, तो इसका रेसिप्रोकल लें, B ओवर P हो जाएगा, B ओवर P हमारा क्या हो जाएगा, B ओवर P हो जाएगा। लो जी, बेस हमारी 3 का अंडर रूट हो जाएगी, हाँ जी, और P हमारा 2 का अंडर रूट, P हमारा 2 का अंडर रूट, और ये चीज़ हम फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। ओके, ये फार्मूला है, B की वैल्यू लिखी 3 का अंडर रूट, P की वैल्यू लिखी, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, हाँ जी 3 बचेगा प्लस 2 बचेगा, 3 + 2 5, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, हाँ जी, तो H हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर रूट, तो 5 का स्क्वायर रूट H की जगह पे लिख दिया। बाकी तो आप करवाएं मुझे, जी 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 आप करवाएं। ओके सर जी। साइन थीटा, सर जी साइन थीटा बराबर होता है P अपॉन H के, पाई के P अपॉन H के। सर जी P की वैल्यू हम लिखेंगे, सर जी 2 है, 2 का अंडर रूट लिखेंगे, H सर जी H की वैल्यू 5 का अंडर रूट है, H का लिख दिया। ओके, एक और, अब मैं बता देता हूँ एक और बात सुने, देखें स्क्वायर रूट अलहदा अलहदा, अगर हमारे पास 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं और दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट हो, तो हम क्या कर सकते हैं, हम 2/5 लिखेंगे, और अलहदा अलहदा स्क्वायर रूट है तो हम इकट्ठा स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं। अगर इकट्ठा स्क्वायर रूट हो तो अलहदा अलहदा अप्लाई कर सकते हैं, और अगर अलहदा अलहदा हो तो इकट्ठा भी अप्लाई कर सकते हैं। याद रहेगा? ओके, याद रखना। तो 2/5 आपकी बुक में इस तरह से आंसर दिए हुए हैं, इसलिए बेहतर ये आप ऐसा लिख लें, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास कैसा दिया है, क्वेश्चन में सारे के ऊपर स्क्वायर रूट है, इसलिए जितने भी आंसर आएंगे सभी के ऊपर स्क्वायर रूट, सभी के ऊपर स्क्वायर रूट लिखना है, अलहदा अलहदा नहीं। कोज आ जाए, कोज हमारे पास B अपॉन H सर जी होता है, B की सर जी वैल्यू लिखेंगे 3 का अंडर रूट, H की वैल्यू 5 है, 5 का अंडर रूट, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो हम दोनों 3/5 लिखेंगे और होल का स्क्वायर रूट लिख देंगे। अरे क्या बात है, आगे करवाएं। सर जी टैन थीटा की वैल्यू जो है ना, टैन थीटा P अपॉन B होता है, सर जी P की वैल्यू जो है वो 2 है, ओके, B की वैल्यू सर जी 3 है तो 3 लिखा और होल का स्क्वायर रूट लिख दिया। ओके, सर जी कोसिकेंड जो है ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो अब साइन का रेसिप्रोकल डायरेक्ट लिखते हैं 5/2 और होल का स्क्वायर रूट। अरे क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है। आगे जाए, सर जी सीकेंड थीटा जो है ना, हाँ जी सर जी ये कोस का रेसिप्रोकल होता है, तो आप कोस का रेसिप्रोकल लिख देना, 5 ऊपर लिख दें, लिख दिया, 3 नीचे लिख दें और होल का स्क्वायर लिख दें। अरे लिख दिया, अरे लिख दिया, लिख दिया।
ओके हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट। तो आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है, दुआओं में याद रखना। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।